While the rest of the market soared, India's IT stocks collapsed. And the numbers are brutal. The Nifty IT index fell by over 6%. In focus after Anthropic's new AI automation tool has raised concerns over reduced demand for human-led services and the durability of traditional cash flow models. हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं क्यों आईटी सेक्टर इतना गिर रहा है, क्या रीज़न है उसके जो वो 3-4 सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है और क्या क्या आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है या फिर कौन सा अपने फेज में आईटी सेक्टर इस टाइम पे है। ऐसा है कि हम लोगों ने देखा है कि यार आने वाले पिछले 20 सालों में आईटी सेक्टर ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है ब्रॉडर मार्केट के टर्म्स में, लेकिन अब के आप अगर पिछले 3-4 साल उठा के देखोगे तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि यार ये आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरी मार्केट से। तो उसका रीज़न जानते हैं। मैं आप लोगों को अपने चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो चार्ट में सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीन में मेरे दिख रहा होगा कि यार ये आईटी सेक्टर का चार्ट है, आईटी इंडेक्स का, निफ्टी आईटी का चार्ट है। तो इसमें अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, वो चीज़ को आप देखना है, समझना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये देखो, ये अराउंड इसके टाइम पे बॉटम वो टॉप लगाया था इसने और उसके टाइम से आज तक मतलब ये तोड़ा नहीं, लाइक ये अराउंड जुलाई या अगस्त के आसपास का 2021 का हाई है। एंड उसके बाद से अभी तक आईटी सेक्टर मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। देखो ये पूरे इतने बड़े कंसोलिडेशन के फेज में गया एंड फिर वापस निकला, एक और बुल रन देने ही वाला था, लेकिन तब तक ऐसी न्यूज़ आ गई, एआई पूरा एक नैरेटिव चल गया कि यार एआई इंडिया के आईटी सेक्टर को खा जाएगा, ये वगैरह वगैरह। तो यार अब जो आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने एक शार्प फॉल देखा होगा इन निफ्टी आईटी में या फिर आईटी इंडेक्स में ओवरऑल, बड़ी बड़ी कंपनी लाइक टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस जैसी कंपनीज में आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉ डाउन देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले इसका रीज़न जान लो कि यार रीज़न क्या है, क्योंकि निफ्टी जो आईटी है, जो आईटी ने ना पिछले 20 सालों तक एक बुल रन दिया है उसमें उसने 2 फेज देखे हैं। 2 फेज कौन कौन से देखे हैं उसने देखे हैं 2 फेज देखे हैं, एक पी एक्सपेंशन का एंड एक देखा है पी एक्सपेंशन का एंड पी एक्सेलरेशन का फेज देखा है, ठीक है। उसके बाद जो 2021 में आखिरी ये देखो एक कुछ, अगर आप एक चीज़ देखोगे कंसोलिडेशन से जाने से पहले भी एक पूरे वर्ल्ड वाइड में एक बहुत बड़ा बुल रन आया था आईटी के ऊपर आफ्टर द कोविड क्रैश का एक बहुत बड़ा बुल रन आया था। उसके बाद ये बहुत बड़ा बुल रन देने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। अब ये कंसोलिडेशन फेज में क्यों गया, क्योंकि अब ये अपने 2 जो इसके पीरियड होते हैं उसको अभी उसको भी देख रहा है। उस सबसे पहला पीरियड क्या है, उसका होता है पी कंसोलिडेशन फेज। अब पी कंसोलिडेशन फेज में देखो क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंसोलिडेट कर रहेगा, ठीक है। अब जो आईटी सेक्टर है वो उसका हम एक एक स्टेज देख रहे हैं जो बदल रहा है, वो पी कंसोलिडेशन फेज से पी कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों को अभी दिखा थोड़े दिनों पहले ही दिखा आप लोगों को ये चीज़, देखो एकदम से शार्प फॉल 90 डिग्री का फॉल दिखा आपको नीचे की तरफ। एंड उससे पहले आप लोगों को ऐसा कुछ फॉल मतलब ऐसा कुछ मेजर फॉल नहीं दिखा होगा। उससे पहले आपको कंसोलिडेशन दिख रही है कि 2021 से कंसोलिडेट कर रहा था पूरे मतलब 4-5 साल तक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। 4-5 साल तक कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका क्या है, पी कॉन्ट्रैक्शन फेज आ चुका है। अब पी कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा शार्प फॉल दे सकता है, क्योंकि ऐसी कोई एकदम से न्यूज़ आ जाएगी एआई के ऊपर, क्या एआई यूएस के या फिर कोई चाइना का कोई एलएलएम मॉडल्स ने ये चीज़ क्रैक कर ली कि इंडिया की आईटी सर्विस का मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चले गया, ऐसा वैसा ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी एंड उसकी वजह से पी कॉन्ट्रैक्शन फेज उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। अब इससे पहले इसके पहले जानने का रीज़न, पहले आने के फ्यूचर के बारे में जानने से पहले पास्ट के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा कि क्यों रीज़न क्या था। इसके हमें कुछ साइंस देखने को मिलते हैं रिपोर्ट्स में, अगर आप देखोगे। सबसे पहला साइन है कि यार पी क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी। जब से अब हमने वहाँ क्या देखा था कि कब से वो है कब से एक आईटी सेक्टर का एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ है। तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी, देखने इधर मैं देखा था आप लोगों को, देखो। तो पीई इन्वेस्टमेंट्स भी आप देखोगे तो जो इसकी पीक आउट कर गई थी वो अराउंड 2021 के आसपास कर गई थी, जो कि थी हमारी $23 बिलियन के आसपास की, ठीक है। एंड वो धीरे धीरे कम होती गई एज पर जैसे जैसे वो कंसोलिडेशन पीरियड में गई, तो यहाँ पे एकदम टॉप होल्डिंग हो गई थी जब से आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म करने लग गया। जब से इनकी ये देख लो आप पूरा मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट्स ही खत्म हो गई पी की आईटी सेक्टर्स के अंदर, इंडिया के आईटी सेक्टर्स के अंदर।
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप ये भी एक रीज़न देख लो, एंड बड़े बड़े आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो या फिर AIF ले लो, उनकी भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा गिरी है इंडियन IT सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इंडियन IT सेक्टर एक ट्रांजिशन फेज में जा रहा था, पीक एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज में जा रहा था। इसका भी एक मेन रीज़न है कि यार प्राइवेट इक्विटी, जो प्राइवेट मार्केट है, वो IT सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रही है। उन्हें ऐसा कुछ दिख रहा है जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को दिख नहीं पा रहा। एंड अगर आप लोग और भी चीज़ें देखोगे, अब मैं आप लोगों को एक और चार्ट दिखाता हूँ अपने यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देखोगे कि मैंने एक रेशियो लगाया है, जो कि हमारा लाइक इंडियन IT सेक्टर और USD का NASDAQ लेके मैंने एक रेशियो बनाया है। उसमें भी आप लोग एक चीज़ क्या देखोगे यहाँ पे कि यार यहाँ से इसने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वही हमारा 2014-15 से आसपास से, जब से एक एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने लगी हमारा IT सेक्टर। वहीं आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू द US IT सेक्टर, वहीं आप लोगों को एक चीज़ दिखने वाली थी, मतलब कि यार यहाँ पे मतलब एक देखने वाली चीज़ थी, बिकॉज ये जो हमारा फेज था वो था हमारा PE एक्सपेंशन का फेज। तो उसके बाद से हमें थोड़ा थोड़ा वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे मैंने क्या मार्क करा ना, यहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स मार्क करे हैं जहाँ पे US मार्केट एंड ओवरऑल IT मार्केट के अंदर या फिर टेक्नोलॉजी की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े बड़े क्रैश आया है। एक मैंने यहाँ पे मार्क किया है 2000 का क्रैश, एक मार्क करा हमने 2008 का क्रैश, एंड एक मार्क करा हमने 2021 का क्रैश जो भी आया था US मार्केट के अंदर। इंडिया में उतना नहीं आया, बट US मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। तो उसे एनालाइज करोगे तो आप एक चीज़ देखना कि जब भी ये बुल मार्केट खत्म होता है ना, मतलब कोई भी बड़ा क्रैश आने वाला होता है, कभी कोई भी बड़ा बबल बन रहा होता है, तो उस बबल से पहले हमेशा इंडियन मार्केट US मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। किसी भी आप देखना मैं दिखाता हूँ। देखो ये 2021 का जब US IT सेक्टर में क्रैश आया था, तब भी इसमें देखो आउट परफॉर्म किया था एंड फेज में ऑफ द बबल के IT सेक्टर में, और सब में वो मतलब अंडर परफॉर्म ही करता है, बट धीरे धीरे जाके एंड फेज में वो अंडर परफॉर्म करने लगा था। 2008 का भी देखोगे अगर आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले भी IT सेक्टर, जो इंडिया का IT सेक्टर, उसने परफॉर्म किया था। एंड उससे पहले भी अगर आप देखोगे 2000 क्रैश में, तो वहाँ भी IT सेक्टर ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया था। अच्छा, तो मतलब US के IT सेक्टर को या फिर NASDAQ को बहुत अच्छी तरीके से बीट करता था वो। तो ये एक जो पैटर्न था वो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। तो उसके बाद चलते हैं जरा अपनी पुरानी स्लाइड्स के ऊपर। तो पुरानी स्लाइड्स में वहीं हम आ चुके हैं कि यार क्या था कि PE की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी इस सेक्टर्स के अंदर। बट अब आने वाले फ्यूचर लोग पूछते हैं कि क्या होने वाला। देखो अब आने वाले टाइम में क्या है, अब देखो ऐसा नहीं है कि यार अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है इंडिया के लिए। अपॉर्चुनिटी तो भी बहुत सारी, जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसमें क्या दिख रहा है देखना जरा। कनाडा की IT स्पेंड देखना, वो है अराउंड $63 बिलियन की। यूरोप की देखोगे तो $230 बिलियन की देखोगे। जापान की देखोगे तो $235 बिलियन की देखोगे। मैक्सिको देखोगे तो $30 बिलियन के आसपास देखो। उसी के बगल में आपको एक और चार्ट दिख रहा होगा, जो इसमें आपको इंडिया का पेनिट्रेशन दिख रहा होगा, इंडियन IT सेक्टर का पेनिट्रेशन एज कम्पेयर टू देयर IT स्पेंडिंग। तो वो मतलब सिंगल डिजिट में ही है, मोटा मोटी है ना। कुछ कंपनी कभी किसी का 1 है, कभी 2, ऐसी मतलब सिंगल डिजिट में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ का ग्लोबली ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखोगे अगर आप इंडिया का पेनिट्रेशन बहुत कम है, सिंगल डिजिट्स में पेनिट्रेशन है, तो मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया IT सर्विसेज की अब एक्सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि स्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा है अभी भी, बट वो है कि इंडिया अभी उसके काबिल नहीं है, फिर इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ है, इंडिया का IT सर्विस उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब नहीं कर पा रहा है। एंड जिस फेज में हम ये हैं, इस फेज में मतलब कोई भी IT सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा है इस टाइम पे IT सेक्टर की। बट इस टाइम पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप कॉन्कोर्स पढ़ोगे, मैनी ऑफ द कंपनीज, बिग कंपनीज लाइक TCS, विप्रो एंड इन्फोसिस, तो उसमें क्या है, वो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करे जा रहे हैं। अगर आप कॉन्क्लोज पढ़ोगे तो यही एक बहुत बहुत अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट्स करने का अपने फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट के ऊपर। कि जब मार्केट आप लोग मतलब मार्केट मतलब शांत बैठती हुई है, शांत तो नहीं है, मतलब किसी की नज़र में नहीं है ये सेक्टर। तो यही टाइम होता है जब कंपनियां अपनी डेवलपमेंट करती है। तो अब धीरे धीरे देखो कि यार ये अब जब इस फेज से भी बाहर निकलेगी, तो ये फिर से एक PE एक्सपेंशन के फेज में, PE बुलिश के फेज में बहुत ज़्यादा जाने वाले आने वाले टाइम में, जब इनकी डेवलपमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी, जब ये वर्ल्ड रेडी हो जाएगी। ये आज की वीडियो में समझाना था आप लोगों को कि यार अभी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के पास, जैसे आप लोगों ने चार्ट दिखाया कि अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट्स की नीड है। तो वो 2-3 साल और डेवलपमेंट्स की नीड हुई, उसके बाद एकदम से आप लोगों को दिखेगा कि IT सेक्टर फिर से एक एक अच्छी रैली दिखाने को मिल रहा है। तो यही आज की वीडियो में समझना था। थैंक यू, वीडियो को एंड करता हूँ यहीं।